खरसोन में हार के बाद पुतिन को नुकसान हुआ है। पुतिन पर रूसी नागरिकों का भरोसा कम हुआ है। एक हफ्ते में ही 0.6% तक गिरा है पुतिन का ग्राफ। रशियन रिपब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर की पोल में यह दावा। पीएम मिशुस्टिन पर भी लोगों का कम भरोसा। एक हफ्ते में ही 0.6 गिर गया है पुतिन का ग्राफ। खरसोन का साइड इफेक्ट है ये। दुगिन तक हत्या का आह्वान कर रहे हैं और ग्राफ 0.6 गिर रहा है। क्या पुतिन पर लोगों का भरोसा डगमगा गया है? क्या पुतिन पर लोगों का भरोसा डगमगा गया है? नेशनलिज्म, रशियन नेशनलिज्म का चेहरा है पुतिन। क्या उनके इस कदम के बाद खुद उनसे लोगों का भरोसा डगमगा गया है? क्या फिर से नाकाम होगी पुतिन की सेना? जरा देखिए, पुतिन पर भरोसा 79.5% है ये, और ये 0.6 की गिरावट है। ये पुतिन पर भरोसा पहले के मुकाबले कम हुआ है। राष्ट्रपति बने रहे क्या पुतिन? इस पर क्या है देखिए जरा। इस पर ये ऑल रशिया पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर की जो सर्वे है वो मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रपति बने रहे क्या पुतिन? 70.5.8% कह रहे हैं और इसमें 0.7% की गिरावट है। और ये बहुत दिन नहीं हुए हैं कि खरसोन का फैसला लिया गया है। पीएम मिखाइल मिशुस्टिन पर भरोसा 62.3%, इसमें 1.1% की गिरावट है। क्या अपने लीडर्स पर लोगों का भरोसा डगमगा गया है? और क्या ये पुतिन के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए रूसी सरकार पर भरोसे के संदर्भ में क्या है। 0.3% का इजाफा 50.6। ये क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है या इसको समझना पड़ेगा? कई बार फिगर्स को आपको कई एंगल से समझना पड़ता है। रूसी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पर भरोसा 8.1%, 0.8% की गिरावट। ये फिगर्स क्या कहते हैं? और आने वाले दिनों में इसको अंडू करने के लिए पुतिन क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी चिंता पूरे विश्व में। जस्ट रशिया फॉर द ट्रुथ पर भरोसा कितना बचा है? 5.4%, और इसमें भी 7% की गिरावट। क्या तमाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको लेकर लोगों की ओपिनियन यही है क्या कि उनकी कसौटी पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं? ये मैं समझना चाहूंगा। जरा अशोक सज्जनहार साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या खरसोन पुतिन के लिए, रशिया के लिए अभी तक का सबसे बड़ा सेटबैक है? कम से कम दुगिन का स्टेटमेंट तो यही कहता है। जी देखिए, मैं ये समझता हूं दिनेश, जो ये एक के बाद एक सेटबैक हो रहे हैं, तो इसीलिए ये इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना चाहिए। क्योंकि पहले वो कुछ समय पहले मस्कवा को उन्होंने डुबो दिया, उसके बाद ये क्राइमिया ब्रिज, कैश ब्रिज को उन्होंने तहस नहस कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसके बाद ये खरसोन का जाना, क्योंकि खरसोन तो स्ट्रेटेजिकली, सामरिक तरीके से रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तो यूक्रेन भी यही सोच रहा था, जो ये हमें शायद झांसा दिया जा रहा है, हमको इन्वेल करके हमको वहां पर ल्योर इन किया जा रहा है, जिससे हमारी सेना वहां पर पहुंचे और रूस हमारी सेना को बिल्कुल एकदम खत्म कर दे, वहां से उड़ा दे। वो भी नहीं सोच रहे थे जो रूस वहां से विड्रॉ करेगा। परंतु अगर यह विड्रॉ किया है, और तो इसीलिए बहुत ही बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, बहुत बड़ा सेटबैक है। परंतु ये जो -0.6% मेरे ख्याल से इट इज मीनिंगलेस। दिनेश, वी हैव टू रिकॉग्नाइज जो इतना तो एरर ही हो जाती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी ये भी देखना पड़ेगा सर कि दिन कितने हुए हैं। खरसोन को सिंक इन होने में, लोगों को रियलाइज होने में और उसको महसूस करने में भी तो हो सकता है ये वक्त लग रहा हो। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 0.2 और 3 के बीच में अगर आप ये बड़े सर्वेज में मार्जिन लेकर चलें तो ये 0.6 क्या दिखाता है, इसकी क्या अहमियत है, ये भी एक बड़ी बात। सर मैं वापस लौटता हूं आपके पास।